हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत। मैंने आज डिसाइड किया था कि आज संभावना से पर बात करेंगे। बहुत दिन हो गए हमने संभावना सेट पर कोई बात नहीं की, लेकिन इब्राहिम फैमिली में से किसी का व्लॉग आए और वो कोई ऐसा कांड ना कर दें कि जिस पे आप मजबूर हो जाओ पॉडकास्ट बनाने के लिए। ये तो इम्पॉसिबल है। ऐसा ही हाल फिलहाल हमारी जो आपी हैं उनके व्लॉग में हुआ। आपी की हरकतों से तो आप वाकिफ़ ही हैं। आप ही कुछ ना कुछ ऐसा मौका दे ही देती हैं कि भाई आप लोग आइए, हम पर पॉडकास्ट बनाइए और दुनिया को हमारी सच्चाई से रूबरू कराइए। तो ऐसा ही कुछ आप ही ने किया। आप ही ने अपने जो बेटे हैं उसके हेयर कट कराया। बहुत अच्छी बात है भाई, बारिश का मौसम है, मुंबई में मानसून चल रहा है, हेयर कट कराना बहुत ज़रूरी है, पर्सनल हाइजीन के लिए ज़रूरी है। बच्चे को भी ना डिस्कम्फर्ट रहता है। अब देखिए, बहाना था ससुर जी के हेयर कट और बियर्ड को ट्रिम कराने का, जिसके लिए आप काउंट करिए कितने लोग उस सैलून में गए होंगे। आप ही के हस्बैंड, आप ही के ससुर, अब भाई उनको तो जाना ही था। उसके अलावा उनकी खाला की बेटी और खाला का बेटा। अब मैं सिर्फ, मेरा सवाल इतना है कि इतना क्या इम्पोर्टेंट काम था कि ये सारा का सारा खानदान उस सैलून में पहुंच गया। ओह हाँ, आप ही की मोदाहा वाली कजिन भी वहाँ सैलून में गई। रास्ते में इनको ख्याल आया, इनको नहीं एक्चुअली इनके ससुर को ख्याल आया कि चलो अपने बेटे का भी हेयर कट करा देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। सब सैलून में पहुँचे, हेयर कट हुआ। पहले वो बैठे आप ही के हस्बैंड की गोद में, वहाँ हेयर कट हुआ। पर बच्चा है भाई, बच्चा नहीं मानता है। बच्चे का हेयर कट कराना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो आप ही ने उसे अपनी गोद में लिया और हेयर कट कराया। उसके बाद ये लोग गए शॉपिंग पर। अब भाई इनकी जो अम्मा है वो वापस जा रही हैं घर। अब जाते जाते एंड ऑफ द डे दे वो थिंकिंग कि अरे अम्मा के लिए कंगन तो लिए ही नहीं, बिना कंगन लिए अम्मा कैसे जाएंगी। अम्मा भी तो अपना पूरा बैग झोला जो भी लाई हैं उसको फुल करके ही जाएंगी ना, उसमें इंच भर भी जगह नहीं होनी चाहिए ना भाई। कंटेंट बनी थी, मुंबई आई थी, इतने दिन रही हैं, वसूलना भी तो बहुत ज़रूरी है। तो अम्मा ने अपनी फरमाइशों की लिस्ट दे दी और वो फरमाइशों की लिस्ट लेके आप ही चली गई ऐसे टाइम पे जब मुंबई में मानसून का रेड अलर्ट चल रहा है। गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी है कि भाई घर से बाहर नहीं निकलना है जब तक कि आपको बहुत इम्पोर्टेंट कोई काम ना हो। पर ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप ही को तो बहुत इंपॉर्टेंट काम था ना, हेयर कट कराना था, शेविंग करानी थी, कंगन खरीदने थे। क्योंकि अगर अम्मा बिना कंगन लिए चली जाती मोदहा तो कितनी बेइज्जती हो जाती कि अरे अम्मा मुंबई गई और कंगन नहीं लेके आई। अब भाई ये अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं। क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आप अपना पूरी जनता को कि गवर्नमेंट कुछ भी गाइडलाइन निकाले, आप खुलेआम घूमते रहिए सड़कों पर। भले ही मुंबई की हर एक गली में पानी भरा हो, लेकिन आप बाहर जाइए, शॉपिंग कीजिए, मज़े कीजिए। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। यही इन महान इन्फ्लुएंसर का इन्फ्लुएंस करने का तरीका है। चलिए, यही इनकी कहानी ख़त्म नहीं होती है, आगे की कहानी सुनिए। अब बिकॉज ऑफ मुंबई में रेन चल रही है, जिसकी वजह से इनकी हाउस हेल्प जो खाना बनाती हैं वो घर नहीं आ पा रही हैं। तो वैसे तो खाना बनाने की सारी जिम्मेदारी इनकी खाला की होती है, जो ये खुद ब खुद अपने पिछले व्लॉग में बोल चुकी हैं कि भाई हमारी हाउस हेल्प नहीं आ रही है, खाला दिन भर खाना बनाते बनाते थक गई थी, तो हमने सोचा चलो इन्हें बाहर रेस्टोरेंट में खिला देते हैं। बहुत बढ़िया बात थी भाई, ये सब रेस्टोरेंट में खाने गए। और हाँ, बारिश का मौसम है, मानसून चल रहा है, ऐसे टाइम पे ये सब बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और फिर आके ये दलीलें देंगे कि हम सबकी तबीयत ख़राब है, हमको वायरल हो गया है, हमको इन्फेक्शन हो गया है। मैडम, मानसून के टाइम पे बाहर का खाना अवॉइड करते हैं, ये शायद आपको कभी सिखाया ही नहीं गया है या बताया ही नहीं गया है, लेकिन आप तो इन्फ्लुएंसर हैं, आप तो कुछ भी कर सकती हैं। चलिए, ये अपने बेटे के हेयर कट करा के घर आती हैं, सेम कपड़ों में ये अपनी सासू माँ के लिए खाना बनाती हैं, सेम कपड़ों में। और जब ये हेयर कट करा रही थी, इन्होंने किसी भी सैलून के कपड़ों से अपने आप को कवर नहीं किया था और उन्हीं कपड़ों में उन्होंने अपने बच्चे का हेयर कट कराया। उसके बाद इन्होंने ये भी ज़रूरी नहीं समझा कि मैं घर आके भले ही शावर ना भी लूँ, कम से कम किचन में जाने से पहले कपड़े तो बदल लूँ, मैं हाइजीन का तो पूरा ख्याल रखूँ। पर हाइजीन ये क्या होता है? इस फैमिली के लिए तो हाइजीन नाम का वर्ड ही नहीं बना है भाई, आप गलत दुनिया में हैं।
ये अनहाइजीनिक इन्फ्लुएंसर हैं जो लोगों को गंदा रहने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं कि कितनी भी बुरी से बुरी कंडीशन हो, आप सिर्फ गंदे रहिए। कैसे रह सकते हैं, हमसे सीखिए। हेयर कट करा के कपड़े मत बदलिए, हॉस्पिटल से आके कपड़े मत बदलिए, बारिश में भीग के कपड़े मत बदलिए, जिम से आके नहाइए मत। ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं ये अपने इन्फ्लुएंसर को। इसके बाद खुद अपने मुंह से बताने के बावजूद कि भाई मुंबई में हाई अलर्ट पर है, रेड अलर्ट चल रहा है, बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश है जो 48 घंटों से रुकी नहीं है, जगह जगह पानी भर गया है। इस बीच बिकॉज ऑफ इनका सारा कंटेंट अब मौधा जा चुका है। इनकी जो खाला थी वो, इनकी जो मामा की बेटी आई थी वो, इनकी अम्मा, उससे जो दूसरी खाला आई थी उसकी बेटी, सारा कंटेंट इनका वापस जा चुका है। तो अब आप ये अपने व्लॉग में क्या दिखाती? तो उन्होंने कहा चलो भाई अब बारी है पिज़्ज़ा के एडमिशन की। हाँ जी, जुलाई चल रहा है, जहाँ पर नर्सरी तक के बच्चों के एडमिशन हो के स्कूल खुल चुके हैं, वहाँ अब आप ही जागी हैं कि भाई इतना सारा काम था, इतना हम बिजी थे, इतना शॉपिंग करने में, खाने में, घूमने में, इधर उधर जाने में, कि हम उसका एडमिशन तो करा ही नहीं पाए। ओहो, ये कंटेंट तो हमने संभाल के रखा था ना कि जब सारा कंटेंट खत्म हो जाएगा तब हम इस कंटेंट को भुनाने आएंगे। तो बस आप ही ने उठाया अपना झोला, निकल पड़ी अपने भाई और बहन को लेके भरी बरसात में घूमते हुए, इठलाते हुए, मटकते हुए कि चलिए अब हम करवाते हैं इसका एडमिशन। ओह, क्या भाई, क्या लोग हैं, किस कैटेगरी के लोग हैं। इनको चलो आप कुछ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कम से कम वो आदमी पर्दे के पीछे छुप के तो करता है। गवर्नमेंट की इतनी सख्त गाइडलाइन होने के बावजूद आप लोग शॉपिंग कर रहे हैं, हेयर कट करा रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, कैफ़े में बैठ के कॉफ़ियाँ पी रहे हैं, और कुछ नहीं बचा तो अब अपनी बहन के एडमिशन के नाम पे फिर आप घर से बाहर निकल गई। उसके बाद ये कहती हैं कि इनकी सासू माँ यहाँ रुकना नहीं चाहती। आपने अपने घर में इतना जो जमावड़ा लगा रखा है कि उनको प्राइवेसी फील ही नहीं होती है। वो अपने मौधा के पूरे घर में अकेले रहती हैं, सिर्फ उनके घर में हाउस हेल्प्स रहते हैं, या वो भी रहते नहीं हैं, वो भी काम करते हैं और चले जाते हैं, उनका खुद का अपना अलग घर है। यहाँ पर आपने उनको ना तो प्राइवेसी दे रखी है, आपकी खाला, आपकी अम्मी, आप खाला के बच्चे, ये वो सब आपने उस घर में भर रखा है। उनको कहाँ से प्राइवेसी फील होगी? वो क्यों आपके साथ रुकना चाहेंगी? आपने कभी अम्मा रुकना नहीं चाहती, अम्मा रुकना नहीं चाहती, आप हर व्लॉग में रोने बैठ जाती। क्या आपने अम्मा से बैठ के पूछा कभी कि आप क्यों नहीं रुकना चाहती? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन नहीं, आप उन्हें रोकना ही नहीं चाहती हो। आपको आदत है कि आपके जो मायके वाले हैं वो 24/7 आपके घर में ही रहें। क्यों? क्योंकि आधे से ज़्यादा उसमें आपके हाउस हेल्प हैं, नैनी हैं, खाला हैं जो घर पे खाना बनाती है, उनकी बेटी है जो आपके बेटे का पूरा ख्याल रखती है। तो भाई इसके बिना आपका काम कैसे चलेगा? प्लस जो बचे कुचे लोग हैं वो आपका कंटेंट भी हैं। तो भाई ऐसे में कैसे ये अकेले रह सकती हैं? अब अम्मा को तो ये सब आदत है नहीं, वो तो अपने घर में फ्रीली रहती है, अपने घर में एक प्राइवेसी मिलती है उनको। यहाँ आके वो प्राइवेसी, वैसे ही मुंबई के घर छोटे छोटे होते हैं, ऐसे में अगर आप 15 लोगों को उसी घर में बिठा के रखोगे तो जाहिर सी बात है प्राइवेसी तो उन्हें मिलेगी ही नहीं। और फिर ये आके ऑडियंस के सामने रोने शुरू कर दे, हम तो चाहते हैं अम्मा पापा यहीं रहें, पर वो रुकना ही नहीं चाहते, वो रहना ही नहीं चाहते। अरे वो आपकी हरकतों की वजह से नहीं रहना चाहते हैं। खुद को सुधारिए, सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। चलिए आज के लिए इतना ही। संभावना के टॉपिक को हम कल कवर करेंगे, लेकिन आज इनको कॉल आउट करना बहुत ज़रूरी था। ये इतने बेशरम और बेगैरत लोग हैं कि इनको समझ ही नहीं आता हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें ऑन एयर क्या अपनी ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा दिखाना चाहिए, कौन सा नहीं दिखाना चाहिए। ये बेसिक हाइजीन भी फॉलो करना ज़रूरी नहीं समझते हैं।